अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आसिफ जलाल आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम एक्सरसाइज 3.3 नाइन्थ क्लास मैथ का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लॉग के कुछ फंडामेंटल रूल्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत अहम है, जिनको समझकर आप क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इजीली कर लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल सकें। तो सबसे पहला जो लॉ है, फंडामेंटल लॉ ऑफ लॉगरिथम, वो है अगर मल्टीप्लाई दो नंबर हो रहे हों, जैसे आपकी स्क्रीन में आ रहा है कि जब a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके साथ अगर लॉग लगा हो तो हम लॉग a प्लस लॉग b कर देते हैं, यानी कि हम मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करेंगे और दोनों के साथ अलग अलग से लॉग लगा देंगे। ये था रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो और उनके साथ लॉग आ जाए, जैसे लॉग a डिवाइडेड बाय b, इस केस में आप डिवाइड को चेंज कर देते हैं माइनस के साथ और नीचे वाला उसके साथ आगे आ जाता है, यानी लॉग a माइनस और उसके बाद लॉग b। तो ये तो था लॉग का दूसरा कानून। अब चलते हैं लॉग का तीसरा कानून, जिसको हम पावर रूल भी बोलते हैं। लॉग का पावर रूल ये है कि अगर किसी नंबर के ऊपर पावर हो तो वो शुरू में आ जाती है। ये देखें आपके सामने जो है लॉग a का स्क्वायर, अब जो स्क्वायर है 2 है, ये पावर है तो पावर लॉग के शुरू में चली जाएगी और आपका बन जाएगा 2 log a। तो ये तो कुछ सिंपल से कानून थे जिनको आपको बिल्कुल अज़बर होना चाहिए जिन पे। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 3.3 नाइन्थ क्लास मैथ की, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। आपने देखे सम और डिफरेंस में लिखना है, लॉग में लिखे हुए हैं, इसमें आपने लॉग के रूल्स लगाने हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है लॉग a मल्टीप्लाई बाय लॉग b। इसको आप कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे फर्स्ट रूल लगाने जा रहे हैं, जब भी मल्टीप्लाई हो तो हम बीच में प्लस लगा देते हैं मल्टीप्लाई को हटाकर। तो आपका बन जाएगा, स्टूडेंट्स आपने कभी भी ये भूल नहीं जाना कि लॉग अलग लगाना है, यानी लॉग अलग अलग आएगा। जब भी आप रूल अप्लाई करेंगे उसके बाद आपने लॉग दोनों नंबर्स के साथ अलग से लगाना है। ये स्टूडेंट्स बहुत से गलती कर जाते हैं यहाँ पे, तो आपने ध्यान रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ये डिवाइड हो रहे हो तो हमारा सेकंड वाला लॉ इस पे अप्लाई होगा, यानी जब डिवाइड हो रहे हो तो आपका डिवाइड की जगह पे माइनस का साइन लगता है। तो इस तरह आपका आया log 15.2 माइनस log 30.5। देखें मैं अलग अलग से log अप्लाई कर रहा हूँ, तो आपने इस तरह करना है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट नंबर 3 है log 21 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8। इसमें आप देखें अब मल्टीप्लाई भी हो रहा है डिवाइड भी हो रहा है एट द सेम टाइम। तो फिर आपने क्या करना है, जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो आपने सबसे पहले डिवाइड का रूल लगाना है और उसके बाद मल्टीप्लाई वाला। तो देखें अब हम सबसे पहले log 21 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस log 8 करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम इस मल्टीप्लाई को भी प्लस में चेंज कर देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। इसको सबसे पहले आपने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा 7/15 की पावर 3/2। उसके बाद देखें यहाँ पे अब पावर रूल लग रहा है, यहाँ पे हम पहले डिवाइड नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि 3/2 दोनों के ऊपर है और एक ही ब्रैकेट के ऊपर लिखा हुआ है। तो आप जब तक इस ब्रैकेट के ऊपर पावर को नहीं साइड पे कर सकते तब तक आप लॉग का डिवाइड वाला रूल भी नहीं लगा सकते हैं। तो हम 3/2 पावर में है तो शुरू में आ जाएगा। अब एक और बात याद रखनी है, ये 3/2 जब आप लॉग का ये डिवाइड वाला रूल नेक्स्ट स्टेप पे लगाएंगे तो ये 3/2 जब माइनस के बाद माइनस लगाएंगे तो उसके बाद जो लॉग लगाएंगे उसके साथ भी इसी तरह लगाना है जैसे अभी लगा हुआ है। तो ये लाजमी स्टेप याद रखना है, या आप इसको ब्रैकेट में डाल दें log 7 और माइनस log 15 को और 3/2 बाहर है, इस तरह भी ठीक है। अगर आपने
ब्रैकेट नहीं लगानी है तो फिर आपने साथ मेंशन लाजमी करना है 15 वाले लॉग के साथ भी बाहर माइनस से पहले के बाद जो है 3/2 आना चाहिए। जैसे तो देखें मैंने 3/2 को साथ दोनों पे मेंशन कर दिया है। बाकी रूल उसी तरह log 7 माइनस log 15। साथ में ये वाला जो 3/2 है ये मैंने पावर वाला ये जो बाहर लिखा हुआ है इसको मैंने दोनों के साथ अलग से मेंशन किया। आपने भी करना है। अगर आप इस तरह नहीं करते हैं, आपको ये मेथड थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लगा देनी है ब्रैकेट और इसके बाद आप ये वाला log 7 आया माइनस log 15। ये ब्रैकेट हमें बता रही है कि ये 3/2 दोनों के साथ है, तो हमें फिर अलग से लिखने की ज़रूरत भी नहीं होगी। मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप जो है ये ब्रैकेट वाला ही करें, ये ज़्यादा इजी भी है और अच्छा भी दिखता है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन 5 में देखें तो log 22 की पावर 1/3 और 5 की पावर 3 है। इसमें अब हम कौन सा रूल लगाएं? मैंने आपको देखें ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब पावर आ जाए तो हमने सबसे पहले पावर रूल लगाना है, फिर डिवाइड वाला लगाना है। बट इन दिस केस जो पावर है वो होल की पावर नहीं है, वो दोनों के ऊपर अलग से, ये मैंने उधर मेंशन किया था। अगर अलग से होती तो फिर हम इसको डिवाइड वाला रूल पहले लगाना था, लेकिन अब इस केस में वो लगना है क्योंकि इसमें देखें 22 के ऊपर अलग से पावर 1/3 है, 5 के ऊपर पावर अलग से है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले डिवाइड का रूल लगाएंगे, नेक्स्ट स्टेप पे हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। हमने अब माइनस वाला रूल डिवाइड वाला रूल लगा दिया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे पावर रूल लगाना है। तो पावर्स कहाँ जाएंगी? पावर्स हर नंबर के शुरू में जाएगी। तो हमने देखें पावर्स इस तरह रखी है कि 1/3 जो है वो 22 के ऊपर है, तो इसलिए इस 22 वाले log से पहले आएगा। और 5 की पावर जो 3 है वो चूँकि 5 के ऊपर है तो 5 वाले log से पहले आ गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 के ऊपर। इस पार्ट में देखें तो इसमें भी पहले देखें हमें डिवाइड का रूल लगाना है, फिर मल्टीप्लाई वाला। सेम इस तरह का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो देखें हमने log 25 मल्टीप्लाई बाय 47 और माइनस फिर log 29 लिख दिया। अब हमने ये मल्टीप्लाई वाले रूल पे अप्लाई करना है। तो देखें मैंने अलग से log सब पे लगा रहा हूँ। log 25 मल्टीप्लाई हो रहा हो तो प्लस log 7 और अगर डिवाइड हो रहा हो तो माइनस आता है, माइनस log 29 आ गया। तो ये आपका कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। आपने इस सारे को सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है। सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखने के लिए आप इसको लिखेंगे, सबसे पहले प्लस वाले लिखेंगे, फिर आपने माइनस वाले लिखने हैं। मैंने अभी देखें log x लिखा है और प्लस 3 log x प्लस 1, इन दोनों के साथ ये प्लस हैं। अब माइनस वाले जो है मैं इसके आगे लिखूँगा। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने माइनस कॉमन लेना है। माइनस इसमें से भी कॉमन लेना है और इसमें से भी माइनस कॉमन लेना है। जब भी माइनस कॉमन लिया जाए तो हम एक माइनस बाहर लगाते हैं, फिर ब्रैकेट में जिन जिन से माइनस कॉमन लिया होता है उनके साइन तब्दील कर देते हैं। तो मैंने देखे अंदर 2 log x के साथ माइनस था तो अंदर मैंने इसके साथ कोई साइन नहीं लगाया। तो इसका मतलब ये है कि ये अब प्लस में है। और इसके आगे देखें प्लस log, ये माइनस में था ऊपर नीचे प्लस में चला गया है। तो इसके बाद अब आपने log की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। देखें मैंने पिछले लेक्चर में पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब भी मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम एक सिंगल लॉग हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो दो नंबर तो हम उनके बीच में प्लस लगाते हैं और दोनों के साथ अलग से लॉग लगाते हैं और पावर जो होती है वो शुरू में आ जाती थी। इधर आप देखें तो पावर्स जो है ये 3 जो है ये वापस x+1 के ऊपर हम लिख सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले अभी मैंने पावर रूल लगाया और अब मैं लगाने लगा हूँ प्रोडक्ट रूल, जिसमें ये देखें प्लस है तो प्लस किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में, और इसको हम सिंगल लॉग में लिख देंगे।
तो आप देख सकते हैं इसमें अब मैंने क्या किया है, प्लस जहाँ जहाँ पे था उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके सिंगल लॉग लगा दिया है। उसके बाद अब देखें माइनस है, माइनस क्या कब हम लगाते थे, जब डिवाइड हो रहे हो। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों लॉग को एक ही सिंगल लॉग लिखकर और आपस में डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे। तो मैंने इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखा और यूँ हमने इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में ले आए हैं जिस तरह के हमें क्वेश्चन में बोला गया था। जो इसकी बुक का आंसर है ना, वो उन्होंने सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बिल्कुल यहीं तक करें, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन है ना वो आपको बोला गया है आप पूरे कंप्रेस्ड फॉर्म में लिखें इसे, एक सिंगल लॉ की फॉर्म में। आपको ये नहीं बोला गया है आल्सो सिंप्लीफाई इट या एवेल्यूएट इट। अगर ये लिखा होता तो फिर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे देखें आप, ऊपर x की पावर 1 है, नीचे x की पावर 2 है, तो ये एक्स स्क्र ये 2 है पावर, उस x से कैंसिल आउट हो जाता। और ये जो x स्क्र माइनस 1 है इसको हम एक्सपेंड फॉर्म में x प्लस 1 x माइनस 1 लिखते, और जो x प्लस 1 होता वो ऊपर पावर 3 से कैंसिल आउट होके वहाँ पावर 2 रह जाती। लेकिन आपने इस तरह नहीं करना है, आपने जिधर तक ये हो गया यहीं तक करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, जिसमें राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम। अब आपने फिर वही काम करना है, आपने सिंगल लॉग की फॉर्म में लेकर आना है। सिंगल लॉग की फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम वही रूल इस्तेमाल करते हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखे हैं। जब भी प्लस हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, log 21 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपका आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो ये माइनस के बाद जो है ये 2 शुरू में आया हुआ है और log 3 है। तो ये जब शुरू में हम कब लाते हैं, जब पावर में हो। तो ये 2 क्या है, 3 की पावर है, तो इसको पहले पावर बना लें। पावर बनाने के बाद माइनस है, माइनस कब हम लगाते थे, जब डिवाइड हो रहे हो। तो इनको आपस में आप डिवाइड की फॉर्म में लिख देना है। तो यूँ ये भी कंप्लीट हो गया। आपने ये याद रखना है कि आपने इसमें सिंप्लीफाई नहीं करना है, ना ही आपने स्क्वायर लेना है, ना ही आपने कटिंग करनी है, ना ही मल्टीप्लाई करना है। सिंपल आपने सिंगल लॉग की फॉर्म में लाना है जो भी आपको दिया गया है। अब 3 पार्ट में देखें, 2 लॉग के शुरू में है तो इसका क्या मतलब है, ये x के ऊपर स्क्वायर जाएगा, और ये 3 भी लॉग के शुरू में है वो y के ऊपर क्यूब में चला जाए, क्यूब एज अ क्यूब बन जाएगा। अब सेकंड चीज़ माइनस है, माइनस को हम किस में चेंज करते हैं, डिवाइड में, और डिवाइड को माइनस में। अब आते हैं पार्ट 4 की तरफ। इसमें देखें बहुत ही सिंपल है, मल्टीप्लाई जो हो रहे हैं वो आपस में मल्टीप्लाई, प्लस जो हो रहे हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और माइनस जो है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो यूँ आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए जिससे आपका फ़ायदा हो सके। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।